नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गरीबी एक शराब पर। और आज की हमारी कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता की। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर जहाँ वेदों के गुंज और यज्ञों की अग्नि से वातावरण पावन रहता था, वहीं एक गुरुकुल था। उसी गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक था यदुवंशी श्री कृष्ण और दूसरा था निर्धन ब्राह्मण बालक सुदामा। दोनों स्वभाव से भिन्न थे पर हृदय से एक जैसे, सरल और प्रेम से भरे हुए। गुरुकुल में वो साथ उठते, साथ पढ़ते, साथ बैठते और साथ गुरु की सेवा करते। सुदामा अत्यंत मेधावी थे पर अत्यंत निर्धन। कृष्ण राजकुमार होते हुए भी कभी अपने वैभव का अहंकार नहीं दिखाते थे। वो सुदामा के साथ भूमि पर बैठकर भोजन करते, हंसते और बोलते। दोनों की मित्रता में न ऊंच नीच थी न अमीरी गरीबी का भेद। एक दिन गुरु माता ने दोनों को वन से लकड़ी लाने के लिए भेजा। मार्ग में घनघोर वर्षा होने लगी। सुदामा डर गए पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र चिंता मत करो, जब हम साथ हैं तो कोई भय नहीं। वन में वो दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भूख से व्याकुल सुदामा ने अपनी पोटली से चिवड़े निकाले जो उनकी माता ने दिए थे। वो संकोच में थे कि श्री कृष्ण से कैसे कहे, पर कृष्ण सब जानता था। उन्होंने प्रेम से चिवड़े खाए और कहा, मित्र आज ये मुझे अमृत के समान लग रहे हैं। समय बीता, शिक्षा पूर्ण हुई। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा निर्धन ब्राह्मण बनकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन जीवन जीने लगे। उनके घर में न अन्न था न वस्त्र, फिर भी सुदामा सदा संतुष्ट रहते और कृष्ण के नाम जपते। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी आपके मित्र द्वारकाधीश है, एक बार उनसे मिल आइए, शायद वो आपकी सहायता करे। सुदामा संकोच में थे। वो मित्रों को स्वार्थ से मलिन नहीं करना चाहता था, पर पत्नी के आग्रह पर वो कृष्ण से मिलने चल पड़ा। भेंट के लिए उनके पास केवल मुट्ठी भर चिवड़े थे। द्वारका पहुंचे तो स्वर्ण से बनी महलों देखकर सुदामा स्वयं को अत्यंत तुच्छ समझने लगा। फटे वस्त्र, दुर्बल शरीर और महल के द्वार पर विचलित हो गए। तभी कृष्ण ने दूर से उसे पहचान लिया। वो सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़े और सुदामा को गले लगा लिया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। द्वारकाधीश स्वयं एक निर्धन ब्राह्मण को चरण धो रहे थे। कृष्ण ने सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाया और प्रेम पूर्वक उसने गुरुकुल की स्मृतियां पूछने लगे। जब कृष्ण की दृष्टि सुदामा की पोटली पर पड़ी तो उन्होंने उसे झपट लिया। मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जित हो गए, पर कृष्ण ने प्रेम से चिवड़े खा लिए। प्रत्येक कौर के साथ वो मुस्कुराते रहे। सुदामा कुछ मांग न सके, वो बिना कुछ मांगे लौट आए। मार्ग में उन्हें लगा कि कृष्ण ने उसकी गरीबी भी नहीं देखी, पर जब वो अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका टूटा फूटा घर एक भव्य भवन में बदल चुका था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी, घर अन्न धन से भरा था। सुदामा समझ गए कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, हे मित्र, तुमने मेरी मित्रता का मान रख लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी प्रेम, करुणा और विनम्रता की मिसाल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।